हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, ससुर के मौत पे बहू ने करवाया ब्राइडल मेकअप। पहने बहुत महंगे वाले कपड़े और किया बहुत भयंकर वाला श्रृंगार। गाइस, ये बहुत बड़ा जो है ना एक झोल है यूट्यूबरों के अंदर कि उनके लिए मौत, उनके लिए पिता, उनके लिए ससुर, उनके लिए भाई कोई मायने नहीं रखता है। एक तरफ यहाँ ससुर की मौत हो गई, दूसरी तरफ बहू जो है वो ब्राइडल मेकअप करवा रही हैं। बताइए कैसे दिल इनका गुजारा कर दिया, कैसे इनका दिल गवाही दे दिया कि इन्होंने इतना कठिन समय में अपने आप को ब्राइडल लुक में कन्वर्ट किया। और उनके घर में खूब धूमधाम मची हुई है और उनको पता ही नहीं है कि भाई ससुर जी की मौत हो गई है। ऐसा कौन सा फैमिली होगा गाइस, अच्छे अच्छे लोगों के घर में जो है ना वो फोन कॉल चले जाते हैं, पड़ोसियों तक को पता चल जाता है, दूर दूर तक के लोगों को पता चल जाता है, लेकिन घर के बहू बेटों को ही नहीं पता चल रहा है, घर के भाई बहनों को ही नहीं पता चल रहा है कि भाई घर में क्या हो गया है, पिताजी की मौत हो गई है। तो चलिए बात करते हैं विनय भैया के ऊपर। तो हमारे विनय भैया जो हैं कतई गजनी हो गए हैं। विनय भैया की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें पता ही नहीं था कि किट्टू के जो है वो ससुर का निधन हो गया है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उनको तो तब पता चला जब उन्होंने अमित का पोस्ट देखा। अब एक बात बताइए गाइस, ये तो उनके फैमिली में आते हैं ना, वो भी सगे, किट्टू के सगे भाई हैं। तो क्या इनको फोन कर करके नहीं बताया गया होगा कि भाई किट्टू के ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे? तो इन्होंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्यों इतना बड़ा ये दिखावा कर रहे हैं? और दूसरी तरफ हमारी कोमलिया भौजी, उनको जब ये बात पता चल गई कि भाई जब इनके ससुर इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या उनको ये मेकअप, ये चीजें, ये फंक्शन क्या इतना अच्छा लगना चाहिए? इसीलिए इनको बोलते हैं भाई कि ये ब्लॉगिंग में इतना घुस गए होते हैं गाइस ना कि इनके लिए इमोशन नाम की चीज नहीं है। गाली सुनने के लिए तो सिर्फ जनता है, रोने के लिए तो सिर्फ जनता है। किसी के दुख में रोए, किसी के मरने पे रोए, किसी को चोट लगे तो रोए, किसी को दर्द होए तो रोए, किसी की विदाई होए तो रोए, कोई खुश होए तो खुश होए, कोई दुखी होए तो दुखी होए। ये सारे काम जनता के हैं, पर ये सारे काम इन ब्लॉगरों के नहीं है। खुद के घर में जो है इतना बड़ा हादसा हो गया और हमारे विनय भैया को पता ही नहीं चला। बताइए, उन्होंने जो है वो सुबह कम्युनिटी देखी। और दूसरी तरफ विनय भैया, एक आपसे सवाल है, क्योंकि बड़ी भाभी जो है वो तो किट्टो के घर पे ही थी ना, तो बड़ी भाभी तो किट्टो के घर से अकेली आई, तो क्या आपने उनसे ये सवाल नहीं करा कि आप जो है वो किट्टो के घर से अकेली क्यों आई हैं, किट्टो अमित क्यों नहीं आए हैं? आपने ये सवाल क्यों नहीं करा? क्योंकि कितना झूठ बोलिएगा, आपको अपना फंक्शन इतना ज्यादा जरूरी था कि आपने इन सारी चीजों को अवॉइड किया। देखिए गाइस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरू से ही डिसाइड हो गई रहती हैं, जिनका समय आने पे जो है ना वो होना ही होना होता है। किसी का जाना, किसी का आना वो हमारे और आपके बस में नहीं है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जनता भी, हम अगर अपने पड़ोस में भी किसी का मौत सुनते हैं ना तो एक पल के लिए हम भी सहम जाते हैं। ये तो सगे थे ना, लेकिन फिर भी ना इनका नाच गाना कम हुआ, ना इनका जो है वो क्या बोलते हैं मेकअप कम हुआ, ना ही इनकी चीजें कम हुई, इनकी उछल कूद वही चलता रहा, वही गाने पे ठुमके लगते रहे। आखिर कौन सा दिल रखते हैं ये लोग भाई? गृह प्रवेश करवाना एक बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है, लेकिन कहते हैं अगर बैड लक हो और किसी के घर में ऐसा हादसा हो जाए, उसके बाद भी अगर वो नाचे गाए खुशी मनाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे? इमोशन लेस इंसान। सारे घर वाले नाच रहे हैं, भाई नाच रहा है, बहन नाच रही है, माँ नाच रही है, सब नाचे जा रहे हैं और इतना कूद कूद करके नाच रहे हैं जैसे लग रहा है कि भाई क्या ही हो गया है। एक चीज होता है ना गाइस कि चलो एक दिन के लिए कम से कम वीडियो नहीं आई तो मान लेता है इंसान कि चलो इन्होंने श्रद्धांजलि दी, अपने आप को एक दिन उनके लिए डेडिकेट किया, अपना एक दिन का टाइम। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो दिन में 8 आएगा, रील्स दिन में 100 आएगा, फेसबुक पे जो है वो दिन में से 150 वीडियो जाएगा, जाएगा ही जाएगा। कोई मरे जिए कुछ भी करे, हम तो नाचेंगे, हम तो ब्राइडल मेकअप करवाएंगे। तो इन्हीं पे जब रिएक्शन वाले बात करते हैं तो फिर ये लोग आ जाते हैं धमकी लेकर के, क्योंकि ये इनकी पर्सनल लाइफ कहाँ से हो गई? जब यूट्यूब पे ये कोई चीज बेच दे रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल कहाँ हो गई? तो सवाल मेरा विनय से भी है और कोमलिया भौजी से भी है कि क्या तुम लोगों के अंदर जरा भी इमोशन नहीं है?
अरे कोई बात नहीं, तुम नाच गाना कर लेते, लेकिन ये टाइम नहीं है ये वीडियो डालने का जो तुम लोग वीडियो डाल रहे हो। और इतना बड़ा झूठ क्यों बोले कि तुम्हें पता नहीं है। और दूसरी तरफ ढोलक भैया तो कतई ऐसे ड्रामा कर रहे हैं रोने का, और उनको आंसू भी नहीं आ रहे। अरे ढोलक काहे इतना ड्रामा कर रहे हो भाई, हमें नहीं देखना तुम्हारी आंखों में आंसू, कम से कम रियल तो रहो। हम मानते हैं तुमको बहुत दर्द है, हाँ किट्टू के ससुर को जाने का तुमको बहुत गम है, साला तुम्हारा गम तो एकदम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। लेकिन जब आंखों से आंसू नहीं निकल रहे तो क्या आंख में उंगली खोद करके जो है वो आंसू बहा रहे हो। नाचो गाओ, क्योंकि हमारे जो है ना ये सारे जो ब्लॉगर हैं इनसे यही तो सीखिए आप लोग कि चाहे घर में कोई मौत हो जाए, डेड बॉडी पड़ी हो, पर उछल कूद पार्टी फंक्शन कम नहीं होना चाहिए। और इन्हीं के ऊपर आप अगर सवाल जवाब करिए तो आप कुत्ते हैं, आप बिल्ली हैं, आप सुअर हैं, आप गंदे नाली के कीड़े हैं, सब कुछ हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ये परफेक्ट टाइम था? हम मानते हैं उनका फंक्शन पहले से डिसाइड था, लेकिन अगर उसी टाइम पे कोई ट्रेजेडी हो गई तो हम उस वीडियो को तो कुछ दिन तक तो रोक ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी तरफ मम्मी जी जो हैं, मम्मी जी के ससुर जी की मृत्यु हुई, अभी वो मिल करके आई हैं, मम्मी जी भी भरपूर नाच गा रही हैं, तो फिर ये लोग इमोशन दिखाते किसको हैं? फिर ये लोग ड्रामा करते किस लिए हैं? बताइए ना। पल में कहते हैं ना, पल में इन लोग इतने ड्रामेबाज हो जाते हैं और पल में इनकी एक्टिंग इतना बदल जाती है, समझ में ही नहीं आता है। तो गाइस ये जो ब्लॉगर होते हैं ना, इनके अंदर जरा सी भी रियलिटी नहीं है, ना इनके लिए माँ की कोई कदर, ना बाप की कोई कदर, ना भाई की कोई कदर, किसी की कोई फीलिंग नहीं है। इनको चाहिए नाच गाना, ब्राइडल मेकअप, भारी भारी कपड़े, पार्टी फंक्शन और रील्स, यही इनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको जिंदगी में, क्योंकि ये पूरी तरीके से ज़ॉम्बी हो चुके हैं। आप भी जब मौत की खबर सुने होंगे ना तो आपको भी थोड़ा सा धक्का लगा होगा, पर इन्हें नहीं लगा, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं चला, इन्हें तो कम्युनिटी से पता चला। सोच लीजिए, आप में और इन लोगों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जनता को कम्युनिटी से पता चला, वैसे इनको भी कम्युनिटी से पता चला। तो भैया क्या घंटा के तुम लोग फैमिली मेंबर हो? इतने सगे रिश्तों में जब तुम लोगों को नहीं पता चल रहा है तो बाकी की चीजों के बारे में हम तुमको क्या ही कहें। और दूसरी तरफ हमारी माता जी, किट्टो जी की मम्मी जी, उनको तो सब कुछ पता था ना, वो तो वीडियो में बोल भी दी थी कि भाई आप लोग जो है ना अपना अपना ख्याल रखना, हम व्रत अभी नहीं तोड़ेंगे जब तक कि सारी चीजें नहीं हो जाएगी। तो भाई दबे छुपे शब्दों में सब अपनी अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन इन लोगों का जो झूठ है जब ये पब्लिक के सामने एक्सपोज होता है तब फिर ये लोग आते हैं बड़ा बड़ा वीडियो लेकर के, हम तेरी माँ की कर देंगे, तेरी बहन की कर देंगे, तेरी भाई का कर देंगे, तेरा ये उखाड़ लेंगे, तेरा ये कबाड़ देंगे, ये करने आ जाते हैं। पहले पब्लिक में वीडियो दिखाते हैं, फिर उस वीडियो को देख करके पब्लिक रिएक्ट करती है, रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं, फिर इनका शुरू होता है भैया गंदा वाला ड्रामा। आप सोच करके भी आपको अफसोस होगा कि अगर हमको कोई फोन कर दे कि भाई मौत हो गई है, तो कोई इंसान का इतना तो जिगरा नहीं होगा कि वो ब्राइडल मेकअप करवाए, वो भी मेकअप आर्टिस्ट को बुला करके। नहीं करेगा भाई, एक नॉर्मल इंसान तो ये कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मन ही नहीं करेगा कि यार हटाओ। लेकिन इनकी चीजें ना डिसाइड होती है गाई, ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दुख मनाते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं। इनके लिए ना इमोशन मतलब कुछ नहीं, इनके लिए इमोशन मतलब कंटेंट, और वो भी तब ये कंटेंट दिखाएंगे जब इनका मन करेगा। ये नहीं कि आज इनके साथ हादसा हो गया तो ये आज ही दुखी, ना 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 ना, ये आज नाच गाना कर सकते हैं, ये 4 दिन बाद दुखी दिखाएंगे जब इनके पास कंटेंट नहीं रहेगा। तब इनके पास आएगा दुखों का जो है वो पुलिंदा, दुखों का पूरा आएगा इनके पास लेखा जोखा, फिर ये जनता को करेंगे पागल। हाय पापा जी, हो पापा जी, हे पापा जी, पापा जी, पापा जी, हाय पापा जी। जिस समय पापा जी दुनिया से विदाई ले रहे थे उस टाइम पे इनको चल छैया 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 चल छैया छैया। तो ये हैं हमारे कलयुग के ब्लॉगर। अब आप लोग देख लीजिए पब्लिक की, आप लोग इनको क्या कहना चाहते हैं, आप इनकी वीडियो से क्या सीख रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान देख करके भी अवॉइड करता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जिनके ऊपर बात करना बनता है कि किस तरीके के लोग हैं।
तो यहाँ पे कोई ऐसा सगा नहीं जिसने एक दूसरे को ठगा नहीं। ऐसे हैं ये ब्लॉगर, इनके लिए फैमिली मतलब कुछ नहीं, इनके लिए पिता मतलब कुछ नहीं, इनके लिए भाई मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट में व्यूज अच्छा आ रहा है तो नाच गाना कर लेंगे, नहीं अच्छा आएगा तो रोना गाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग भी जरा धैर्य बना करके रखिए, ये कोमलिया विनय आते होंगे अपनी अपनी सफाईनामा लेकर के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।